नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे जून 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो हिंदी विभाग से होने वाली जितनी परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं में ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पिछले 3 दिनों से मैं 10-10 प्रश्न करवा रही हूँ अपने वीडियो क्लास में। तो आज के वीडियो क्लास में भी हम 10 प्रश्न करेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में हम 10वां प्रश्न करते करते बीच में ही वीडियो खत्म हो गई थी आखिर में। तो 10वां प्रश्न मैं आपके सामने पहले लेकर आई हूँ, जिसमें से देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए, उक्त कथन किस विद्वान का है। ये ऑप्शन था, जिसके ऑप्शन बताने से पहले ही वीडियो खत्म हो गई थी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर नागेंद्र का ये कथन है। अब हम अगले आज के 10 प्रश्न करेंगे, जिसमें से इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है, जिसमें पहले ऑप्शन में मतीराम सतसई, दूसरे में वृंद सतसई, दोहावली तुलसीदास का, बिहारी सतसई। तो ये जो शुक्ल जी का उक्त कथन है, ये है बिहारी सतसई के संदर्भ में। अगला देख लेते हैं, स्थापना और तर्क से प्रश्न है। स्थापना है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाशक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये इसकी स्थापना है। और तर्क है, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो विकल्प यहाँ दे रखे हैं, जिसमें से ये तर्क और स्थापना में से जो सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों ही हैं। तर्क और स्थापना दोनों ही सही हैं, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं स्थापना से। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तर्क है, क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्र कवियों ने अपने अश्रदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। तर्क और स्थापना दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है, जिसमें ऑप्शन में दिए गए हैं नाम घनानंद ठाकुर, रसखान आलम। तो ये जो उक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ये है आलम के संदर्भ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेही महाव्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजनाथ, मिश्र बंधु। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें ये जो कथन है किसके द्वारा की गई है, तो ये कही गई है ब्रजनाथ के द्वारा। तो ये हो गए आज के 5 प्रश्न। अगले 5 प्रश्न कर रहे हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उक्त मत किसका है, तो ये तो सभी को पता होगा, ये है देव का। आगे करें इससे पहले, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, दोनों ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ और पीडीएफ भी काफी सारी अवेलेबल है टेलीग्राम पे। अगर चाहें तो आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप। तो अगला प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मतन किस कवि के विषय में है, तो बिहारी मतीराम भूषण देव। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही उत्तर हो जाएगा, शुक्ल जी का उक्त मत जो है ये देव जी के बारे में है, विषय में है। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं।
सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? सही नहीं है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित रत्नाकर दूसरा ऑप्शन है कवित रत्नाकर अदंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओत-प्रोत है। तीसरा ऑप्शन है इनकी अप्रितम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। चौथा है श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही इसलिए नहीं है क्योंकि सेनापति के कवित रत्नाकर में कुल 5 तरंग हैं, जिसमें चौथा और 5वां तरंग ही राम भक्ति भावना से ओत-प्रोत है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कवित रत्नाकर अदंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओत-प्रोत है, जबकि यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसमें चौथा और 5वां तरंग ही राम भक्ति भावना से ओत-प्रोत है। बाकी जो 3 तरंग हैं जिसमें श्रृंगार, अलंकार और ऋतु से संबंधित है, इसीलिए अदंत मतलब शुरू से अंत तक नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रंथ राम भक्ति भावना से ओत-प्रोत है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डिटेल लगा दिया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये आरपीएससी के क्वेश्चन हैं, इनको आप नजरअंदाज मत करिएगा। जितना अगर आप अपने नेट की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं ना, तो जितना हो सके आरपीएससी के क्वेश्चंस आप लगाएं, क्योंकि उनके जो प्रश्नों के लेवल होते हैं ना, नेट के क्वेश्चनों को टक्कर देते हैं। तो काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें, उनके लेवल बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट शिफ्ट करवा दिया है, दूसरा शिफ्ट तुरंत कुछ दिन में करवाने वाली हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे की कवि रिझिए है तो कविताएं ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं भिखारीदास, केशवदास, पद्माकर, द्विजदेव। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भिखारीदास। तो ये काव्यांश भिखारीदास का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना कौन सी है, जिसमें शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर, वृदावली, भवानी विलास, जगत विनोद। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रबंधात्मक रचना जो है वो है ऑप्शन बी। तो इसका डिटेल मैंने यहाँ लगा दिया है। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली वीर रस प्रदान प्रबंधात्मक रचना है। शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित 52 छंदों का काव्य है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। दूसरा जो भवानी विलास है, उसमें भवानी दत्त वैश्य को समर्पित करके लिखा गया है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। तो यहाँ पे मैंने चारों के चारों यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। जो लाइक नहीं करते हैं, देख के छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।